Gospel of John chapter 14 verse 16-17। और मैं पिता से विनती करूंगा यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? विनती करूंगा। और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। वह तुम्हें एक सहायक देगा, तुम्हारा बॉडीगार्ड, तुम्हारा हेल्पर, तुम्हारा सहयोगी। जब तुम कमजोर पड़ो, जब तुम निराश हो जाओ, जब तुम अकेले महसूस करो, वो तुम्हारे साथ खड़ा होगा। यस आमीन। जानते हो मेरे प्रियो, जब दानियल शेरों की मान में था तब सहायक उसके साथ था। तभी तो शेरों के मुंह बंद हुए और राजा हैरान हुआ। और राजा ने कहा मैंने गलती की है, जल्द से जल्द शेरों की गुफा का मुंह खोलो, मैं दानियल को देखना चाहता हूं। पूछता दानियल क्या तेरा खुदा तेरे साथ है, तू जिंदा है? दानियल कहता हाँ राजा मैं जिंदा हूं। कहता तेरा खुदा महान है, मैं आज के बाद तेरे खुदा को सजदा करूंगा। यस हालेलुया, से हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा। सहायक वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हारे साथ रहेगा। यस वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, यस वो तुम्हें अनाथ ना छोड़ेगा, यस आमीन। वो तुम्हें बीमार ना छोड़ेगा, यस आमीन। वो तुम्हें गरीब ना छोड़ेगा, यस वह तुम्हारे साथ रहेगा। यस। मेरे प्यारो, परमेश्वर के एक दास जो बड़े ही संसार के लिए आशीष का कारण थे, बहुत सारे लोगों को चंगाई दे रहे। उनके अपने ही घर में उनकी बेटी कोढ़ के रोग से पीड़ित थी। 3 साल हो गए उन्हें दुआएं करते, प्रभु मेरी बेटी को चंगा कर, मैं तेरा दास हूं, इसे चंगा कर। एक दिन खुदा ने अपना एक दूत भेजा, अपने उस दास को जमीन से आसमान पर बुलाया। स्वर्गदूत ने उसे ले जाकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने छोड़ दिया। और वह सोच रहा है मन ही मन, शायद आज प्रभु मुझे कहेंगे मेरे बेटे मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे आनंदित हूं। वो भी सोच ही रहा था, प्रभु से डांट लगाने लगे। प्रभु ने कहा क्या तू नहीं चाहता तेरी बेटी कोढ़ से आजाद हो? कहता प्रभु मैं तो चाहता हूं, मैं पिछले 3 सालों से दुआएं कर रहा हूं। यीशु ने कहा मैंने तुझे विनतियां करने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तुझे अथॉरिटी दी है, मैंने तुझे अधिकार दिया है। ऐ मेरे खुदा के बेटे और बेटियों, सहायक तुम्हारे पास है, पवित्र आत्मा तुम पर है, और तुम अधिकार को इस्तेमाल करो और अपने रोग को, अपने कोढ़ को, अपने शराब को श्राप दे दो और उसे को जा यीशु के नाम से। यस हालेलुया। जब वो परमेश्वर के दास को दूत नीचे लेकर आया, उसने आकर अपनी बेटी पर कमांड करना शुरू किया, ऐ कोढ़ मैं तुझे हुक्म देता हूं यीशु के नाम से, इस शरीर को छोड़ और चला जा। कितना टाइम लगा? सिर्फ 7 दिन। 7 दिन प्रभु ने मुझे कहा यदि तुम विश्वास करते हो तो 7 दिन तुमने अंगीकार करना है। मैं अपने हाथ उठाकर मैं तंबू में खड़ा हूं और मैं प्रभु की आराधना करता हूं। मेरे प्रियो, जब आप अधिक से अधिक अन्य भाषा में रहेंगे, आपकी स्पिरिचुअल सेंस, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ, जब आप अधिक से अधिक प्रेजेंस को फील करते रहेंगे, काम पे बैठे, ऑफिस में बैठे, दुकान में बैठे, बिजनेस में, घर में बर्तन धोते, फील करेंगे उसकी प्रेजेंस को, आपकी जो आत्मिक ज्ञान जो है, आत्मिक समझ जो है, वो आपको आते ही बता देगी कि वहां से नेगेटिव वेव आ रही है या पॉजिटिव है। तुम पहले ही जान जाओगे, तुम जान जाओगे शैतान की योजनाओं को। परमेश्वर एक आत्मा है और जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है वो कभी दुख में नहीं रहेगा। अगर दुख है तो ये तुम्हारी टेस्ट मनी के लिए है, यस। अगर पीड़ा है तो ये तुम्हारी टेस्ट मनी के लिए है। यस, ये दुख तुम्हारे सामने से हट जाएगा। तुम्हें लड़ना है, लड़ना, और विदाउट हॉली स्पिरिट, बिना परमेश्वर की आत्मा तुम नहीं लड़ पाओगे। मेरे प्यारो, जब आप पवित्र आत्मा पालेंगे, सुनो क्या होगा तुम्हारे जीवन में। 17 वचन पढ़ना। अर्थात सत्य का आत्मा। ये जो आत्मा है, जब परमेश्वर आपको आत्मा देगा, आप खुद अपनी पहचान करोगे। वो सत्य का आत्मा है, वो आपको झूठ बोलने से रुकाएगा। अगर आपकी जीभ झूठ बोलती है तो इसका मतलब आत्मा आपने पाया है, लेकिन अभी तक आप आत्मा के अनुसार चल नहीं पा रहे हो, इसीलिए आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष रुकी हुई है। लेकिन जब आप आत्मा के अनुसार चलने लगोगे, वो सत्य का आत्मा है, वो आपको झूठ से अलग करेगा। यस आमीन। इसलिए यीशु ने कहा अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार ग्रहण नहीं करता। मतलब क्या है इसका?
मतलब इसका क्या है? मतलब जिसने आत्मा पाया वो झूठ नहीं बोलता। संसार तो झूठ में है और तुम्हें खुदा ने झूठ से बाहर निकाल लिया है। यस आमीन। संसार इसे ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे ना देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। सत्य का आत्मा है वो, सहायक है वो तुम्हारा। यस। तुम चाहते हो कि तुम भविष्यवाणी करो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे हाथों के द्वारा चमत्कार हो, तो उसे कहो मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा। उसे कहे मैं कुछ भी नहीं हूं। ए पवित्र आत्मा मुझ में वास करे, ए पवित्र आत्मा मुझे चलाए। प्रभु ने कहा वो तुम्हारे साथ रहेगा, सर्वदा साथ रहेगा। ये नहीं कि तुम्हारे ऊपर दुख आए और वो तुम्हें अकेला छोड़ देगा। वो तुम्हारा सहायक है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। वो दुख में भी तुम्हारे साथ रहेगा, सुख में भी तुम्हारे साथ रहेगा, आंसुओं में भी तुम्हारे साथ रहेगा। जब तुम अकेला फील करोगे, जब तुम्हें तुम्हारे अपने छोड़ जाएंगे, वो तुम्हारे साथ रहेगा। यस आमीन। ये है वो सहायक। जब कोई तुम्हारे लिए बंदूक ठान ले और गोली चला दे, स्वर्गदूत आकर बंदूक का मुंह पर उठाएगा और चलाने वाला हैरान होगा कौन है जिसने तुम्हें बचाया। जैसे दानियल जब शेरों की मान में है, सब सोच रहे ये मरने वाला है, शेर भूखे हैं इसे खा जाएंगे। बाइबल कहती शेरों के मुंह बंद हो गए। कौन सा था प्यारो? सहायक पवित्र आत्मा।